हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? अपना डिमांड चैप्टर पढ़ लिया था और अपन आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नया चैप्टर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके अच्छा, अब सबसे पहले अपन को प्राइस का मतलब पता है, अपन को डिमांड का मतलब पता है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इस चैप्टर में इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। इलास्टिसिटी का यहाँ पे मतलब है कि प्राइस में चेंज करने पर डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। प्राइस में अगर अपन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा हो, है ना, और अगर अपन प्राइस में कम चेंज कर रहे हैं लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? प्राइस के चेंज होने पर डिमांड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कम चेंज हो रही है, ज़्यादा चेंज हो रही है, वो क्या है? अपनी इलास्टिसिटी है, ठीक है। इलास्टिसिटी अगर अपन रबड़ की बात करें, या फिर अपन चौक की बात करें किसी भी चीज़ की, तो अपन डिपेंड करता है कि वो कितना खिंच सकता है, कितनी उसमें इलास्टिसिटी है, ठीक है ना। रबड़ में कितनी इलास्टिकनेस है उस पर डिपेंड करता है कि रबड़ कितना खिंच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड किस तरीके से इफेक्ट होगी उसके प्राइस पे चेंज होने पर, वो क्या है? इलास्टिसिटी है, ठीक है। इलास्टिसिटी की अपन डेफिनेशन देखते हैं। इलास्टिसिटी डिग्री ऑफ responsiveness of quantity, quantity demanded due to change in price। ठीक है, प्राइस के चेंज करने होने पर क्वांटिटी डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, वो क्या है? अपना इलास्टिसिटी है, ठीक है। अच्छा, ईडी यहाँ पर किससे डिनोट होता है? ईडी यहाँ पर इलास्टिसिटी यहाँ पर किससे डिनोट होता है? ईडी से। इलास्टिसिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं? ईडी से। और किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी, ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी हमेशा यहाँ पे किस में शो होती है? ईडी हमेशा यहाँ पे किस में आता है? माइनस में आता है। ईडी यहाँ पर किस में आता है? माइनस में आता है। माइनस में क्यों आता है? ये शो करता है प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। इसलिए ईडी को हमेशा अपन माइनस में लिखते हैं। इलास्टिसिटी किसके थ्रू डिनोट होता है? ईडी के थ्रू। जैसे अपन किलोमीटर्स को केएम में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वैसे इलास्टिसिटी को अपन ईडी से डिनोट करते हैं और ये माइनस में आता है। ओके, इलास्टिसिटी समझ में आया? ठीक है, अब अपन आते हैं इलास्टिसिटी के फॉर्मूले पर। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? ईडी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर यहां पर लिखा हो प्रोपोर्शनल। बात एक ही है, परसेंटेज की जगह अगर प्रोपोर्शनल लिखा हो, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, proportional change in quantity upon proportional change in price। ठीक है, ये क्या है? अपना ईडी का फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर लिखाओ प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, वन ऑफ द सेम थिंग। चलो अपन आगे देखते हैं। और अच्छा
अपन ने ईडी के फॉर्मूले में क्या देखा, ईडी के फॉर्मूले में अपन ने भी क्या देखा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये चीज अपन ने देखी। अच्छा, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, अपन को ये फॉर्मूले के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो अपन को चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, एक अपन को चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दो चीजें चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या निकालना सीखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी की चेंज में परसेंट निकालने के लिए अपन देखेंगे क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो रेक्टेंगल वाला साइन बनाया है, ये साइन क्या डिनोट करता है, चेंज को। ठीक है, ये साइन क्या डिनोट कर रहा है, चेंज को डिनोट कर रहा है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्वांटिटी थी 100, ठीक है ना, अब उसकी न्यू क्वांटिटी आई, पहले क्वांटिटी 100, नई क्वांटिटी Q1 आई 150। ठीक है ना, तो ये अपना एग्जाम्पल है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आया, 50 का चेंज आया, पहले 100 थी अब 150 हुई, चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई 50। इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये अपना क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकल जाएगा इससे, कितना परसेंटेज चेंज आया क्वांटिटी में, 50% का। ठीक है, ये अपना क्या निकल गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। समझ में आया, पुराना प्राइस नया प्राइस माइनस करेंगे आपस में, तो ये क्या आ गया, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो अपन ने भी क्या निकालना सीख लिया, चेंज इन क्वांटिटी। ठीक इसी तरीके से अपना क्या निकलेगा, चेंज इन प्राइस भी निकलेगा। ठीक है ना, चेंज इन प्राइस भी तो चाहिए अपन को फॉर्मूले में, तो ठीक इसी तरीके से अपना क्या निकलेगा, चेंज इन प्राइस भी निकलेगा। चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा अपना, वही चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकलेगा, तो वो भी इसके लिए भी वही फॉर्मूला है, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये अपना क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, पहले कोई चीज 50 रुपये में आ रही थी, अब कोई चीज 100 रुपये में आ रही है। ठीक है ना, ये अपना नया प्राइस है, पुराना प्राइस है। ठीक है, अब चेंज इन प्राइस कितना आया, 50 का, इनिशियल प्राइस कितना था 50 का, चेंज इन प्राइस भी 50 का है, 100 माइनस 50, चेंज इन प्राइस 50 का है, इनिशियल प्राइस भी 50 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना चेंज आया यहाँ पर, देखो कितना चेंज आया यहाँ पर, 100% का। कितना चेंज आया यहाँ पर, 100% का। ठीक है ना, तो ये अपना क्या निकल गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये अपना क्या है, जैसे अपन आपने पहले मैथ्स में पढ़ा होगा, अपन लॉस या प्रॉफिट निकालते और ये निकालते तो ऐसे तो निकालते हैं, लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालते तो अपन ऐसे तो निकालते हैं, यही तो निकालते हैं अपन, लॉस या प्रॉफिट परसेंट निकालते तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा अपना। तो वही अपन वहां पे परसेंट ही तो निकाल रहे हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अपन, कॉस्ट माइनस सेल माइनस कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं अपन प्रॉफिट। तो वही चीज है अपनी यहाँ पर, चलो कंफ्यूज मत हो, छोड़ो उस चीज को, नॉर्मल सी बात समझो, चेंज इन प्राइस यानी कि दोनों प्राइसों को आपस में माइनस कर दो, नए प्राइस और पुराने प्राइस को आपस में माइनस कर दो, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और अगर थोड़ी सी तुम्हारी मैथ्स अगर स्ट्रॉन्ग हो तो तुम इसको किससे लिंक करके देख लो, अपना प्रॉफिट या लॉस वाले फॉर्मूले से लिंक करके देख लो, वही चीज तो करना है अपन। ठीक है, और नहीं तो अपना सिंपल सा फॉर्मूला रखो। अच्छा, समझ में आ गया, चेंज इन प्राइस भी समझ में आई अपनी। चलो, ये अपना क्या था, ईडी का फॉर्मूला था।
ईडी के फॉर्मूले, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ये देखा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं ये अपन ने देखा। अब अपन इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। मान लो प्राइस पहले था 10, नया प्राइस आया 20, ठीक है। क्वांटिटी थी पहले 100 और नई क्वांटिटी अपनी क्या आई 200, ठीक है ना। प्राइस कितना हुआ 10 से 20 हुआ, उल्टा लिख दिया, सॉरी। क्वांटिटी थी पहले 200, अब हो गई ये 150, ठीक है ना। ये अपनी क्वांटिटी हो गई। अब अपन इसको फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। सबसे पहले तो अपने पास क्या है परसेंटेज, इसको अपन फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, डिवाइड करना है चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करो, चेंज इन क्वांटिटी कितना आया 50 का, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 200 की, डिवाइड करा चेंज इन प्राइस कितना आ रहा है 10 का, पुराना प्राइस कितना था 10 का, ठीक है। ईडी कितना आ गया अपना 4, समझ में आया। ईडी कितना आ गया अपना 4 आ गया। चलो अपन क्या करते हैं ईडी के कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। पहले जो क्वेश्चंस करे वो, अब और कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में अपन को नई क्वांटिटी निकालनी है कि नई क्वांटिटी कितनी होगी। इस क्वेश्चन में अपन को ईडी गिवन है, ठीक है। ईडी क्या गिवन है अपन को -2, ईडी अपन को गिवन है, प्राइस अपन को गिवन है 40, नया पुराना प्राइस क्या है अपने पास P क्या है 40 और चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस अपने पास क्या है P1 यानी कि न्यू प्राइस अपने पास क्या है 40 रुपीज है। इनिशियल प्राइस 50, न्यू प्राइस 40, क्वांटिटी अपने पास इनिशियल क्वांटिटी है 100 और न्यू क्वांटिटी यानी कि Q1 अपन को क्या करना है निकालना है, ठीक है। यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है ईडी गिवन है। अच्छा, अब सबसे पहले तो क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करो, क्या कि 50 से 40 प्राइस में क्या आया है चेंज आया है। दैट मीन्स क्या होगा, नई क्वांटिटी जो भी आएगी वो क्या आएगी ज्यादा आएगी। प्राइस में चेंज आया, प्राइस में फॉल आया तो क्वांटिटी क्या होगी इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी अपनी। तो न्यू क्वांटिटी अपनी ऑब्वियसली 100 से ज्यादा आएगी। इनिशियल क्वांटिटी 100 दे रखी है तो न्यू क्वांटिटी अपनी 100 आएगी। अच्छा, अब अपने पास ईडी का फॉर्मूला क्या है, अपने पास ईडी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये अपने पास ईडी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अच्छा, अब अपने पास ईडी यहां पर कितने दे रखा है 2, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपन कैसे लिखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, ठीक है। ये अपना क्या होगा फॉर्मूला तैयार हो गया ईडी का। अब अपन इसको क्वेश्चंस में पुट करते हैं। ईडी कितना है 2, चेंज इन क्वांटिटी अपन को नहीं पता क्योंकि अपन को नई क्वांटिटी नहीं पता है, तो चेंज इन क्वांटिटी अपनी नहीं निकल सकती अभी, तो अपन ने चेंज इन क्वांटिटी एज इट इज लिखा। इनिशियल क्वांटिटी अपने पास क्या है 100, इनिशियल क्वांटिटी अपन ने 100 लिखा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस कितना आया 50 से 40 हुआ 10 रुपीज, इनिशियल प्राइस कितना है 50, ठीक है ना। ये अपना क्या आया है, अपना फॉर्मूले में पुट करके अपने पास तैयार है, ठीक है। डिवाइड का साइन है बीच में दोनों के, तो देखो 0 से 0 कट हुआ, डिवाइड का साइन है इसलिए 0 से 0 कट हुआ और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 20, ठीक है।
ये अपनी सॉल्व करके इसको आती है, या फिर अपन इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करके सॉल्व करें, जैसा अपन बचपन में करते आए हैं नॉर्मली। चेंज इन क्वांटिटी, या तो अपन इसको इस तरीके से सॉल्व करें, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 100, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 50 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये क्या बन गया अपने पास, क्या इक्वेशन बन गई ये अपनी, देखो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 20, सॉल्व करके ये अपने पास फाइनली क्या बच गया, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 20। ठीक है, तो 2 ये अपने पास ईडी गिवन था, तो 2 इज इक्वल्स टू इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपने पास क्या आ गया, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 20। ठीक है, अब इसको अपन और सॉल्व करेंगे, तो चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये अपने पास चीज आ गई, चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 40। अब देखो अपने पास क्या है कि क्वांटिटी में चेंज कितना आया, 40 का, नई क्वांटिटी नहीं आई है ये अपने पास, चेंज इन क्वांटिटी आया 40 का। अब अपन ने यहाँ पर पहले भी देखा था कि प्राइस में क्या आया है, फॉल आया है, दैट मीन्स क्या होगा, क्वांटिटी इंक्रीज हुई होगी। अब चेंज कितना आया क्वांटिटी का, 40 का, दैट मीन्स 40 से क्वांटिटी क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। तो अपनी जो Q1 निकल के आएगी, जो अपनी नई क्वांटिटी निकल के आएगी, Q1 कितनी आ जाएगी, 100 इनिशियली की, और प्लस चेंज कितना आया 40 का, यानी कि 140 अपनी क्या आ गई, नई क्वांटिटी आ गई। ठीक है, समझ में आई बात। सबसे पहले अपन ने देखो इसमें क्या करा, अपन ने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला अपने पास ये था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। फिर अपन ने इस फॉर्मूले में अपना क्वेश्चन पुट करा, ईडी क्या है 2, चेंज इन क्वांटिटी नहीं निकाल सकते अपन को नई क्वांटिटी नहीं पता, पुरानी क्वांटिटी 100 है, डिवाइडेड बाय 10 चेंज इन प्राइस अपॉन 50। ठीक है ना, अपने पास 50 क्या है, इनिशियल प्राइस। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, अगर अपन ने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करा, अगर अपन ने इसे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करा अगर अपन ने इसे, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चीज रिवर्स हो जाएगी, 50 अपॉन 10 हो जाएगा, ये चीज रिवर्स हो जाएगी, वो काट प्रॉपर्टी कर कुरा के एंड में अपने पास क्या बचेगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 20, 2 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 20, चेंज इन क्वांटिटी ऐसे क्या आएगी अपने पास 40। ठीक है भाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी सॉल्व करके बता दूँ, इतना भी, इतनी तो मैक्स आती होगी ना, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 में बन जाएगा। तो अपने पास Q1 क्या आ गया 140, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्राइस फॉल हो रहा है, दैट मीन्स क्वांटिटी इंक्रीज हुई होगी, तो 40 जो होगा वो 100 में प्लस होगा। यहीं पर ही अगर मान लो प्राइस में इंक्रीज आता तो क्या होती, डिमांड अपनी फॉल होती, डिमांड जो अपनी फॉल होती तो जो भी चेंज आया है वो क्या होता, माइनस होता, इनिशियल क्वांटिटी में वो चीज माइनस होती। समझ में आया। अभी यहाँ पर क्या होगी, ऐड होगी, बिकॉज प्राइस में क्या आया, फॉल आया है, यही प्राइस में इंक्रीज आया होता तो ये 40 माइनस हो जाता। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं इसका, जिससे कि क्या हो, तुम लोगों को क्लियर हो जाए कुछ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। ईडी यहाँ पर भी अपन मान के चलते हैं अपने पास -2 गिवन है, ठीक है ना। ईडी -2 गिवन है अपने पास, ईडी -2 है। पर्सन कितना डिमांड कर रहा है, 200 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है इनिशियली, कितने प्राइस पर, 100 प्राइस पर, ठीक है ना। और अब उसकी प्राइस क्या हो रही है, 20 रुपीज से फॉल हो रही है, यानी कि न्यू प्राइस कितनी आई, 80, ठीक है। और अपन को क्या निकालनी है, नई क्वांटिटी निकालनी है कि Q1 क्वांटिटी कितनी होगी। प्राइस में पहली बात तो वही देखो, प्राइस में क्या है, फॉल आया है, यानी कि जो भी नई क्वांटिटी आएगी वो 200 से ज़्यादा आएगी,
ठीक है। अब अपन ने ईडी का फॉर्मूला अपन को पता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। इस क्वेश्चन को अपन इसे पुट करेंगे, ईडी 2 है, चेंज इन क्वांटिटी नहीं पता क्योंकि अपने पास नई क्वांटिटी नहीं है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 200 है, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस कितना आया है 20 का आया है, इनिशियल प्राइस कितना है 100 है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कट हुए अपने पास, और ये क्या आ गया 2 इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 40। ठीक है, ये अपने पास चीज आ गई। अब चेंज इन क्वांटिटी देखो कितनी आएगी, चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि कितनी 80। अब अपने पास जो ये 80 आया वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी आई है, नई क्वांटिटी नहीं आई है, क्वांटिटी में चेंज आया था 80 रुपीज का। तो अब पहले वाली क्वांटिटी कितनी है 200 की है, चेंज कितना आया 80 का आया, तो ऑब्वियसली वो चीज क्या हो जाएगी, नई क्वांटिटी Q1 कितनी निकल जाएगी, चेंज इन क्वांटिटी प्लस इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई 80 प्लस इनिशियल क्वांटिटी 200, दैट मीन्स 280। तो अपने पास नई क्वांटिटी कितनी आ गई अब यहाँ पर 280 की आ गई। ठीक है, ईडी से अपना क्वांटिटी निकालने का समझ आया। ऐसे ही अपन को क्वेश्चन में पूछ सकते हैं प्राइस निकालने को, या फिर नया प्राइस पुराना प्राइस कुछ भी निकालने को पूछ सकते हैं अपन को, वो इसी फॉर्मूले से अपन को निकालना है। चलो, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। अपन यहाँ पर 5 तरीके की डिग्रीज पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में 5 तरीके की डिग्री पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी अपने क्या बताती है कि प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में कितना चेंज आया है। अगर मान लो प्राइस में 5 से 6 रुपए हुई, प्राइस में तो सिर्फ 1 रुपए का चेंज आया, लेकिन इस 1 रुपए के चेंज की वजह से डिमांड में 100 का फर्क आ गया। पहले 200 यूनिट डिमांड हो रही थी, अब 100 रुपीज की डिमांड हो रही है। तो देखो सिर्फ 1 रुपए की वजह से 100 यूनिट्स अपनी कम हो गई। तो ये तो क्या हो गया, हाईली इलास्टिक डिमांड हो गई, यानी कि एक जरा से प्राइस से डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे अपन और सारी प्राइजेस के साथ भी इसके अंदर देखेंगे कि प्राइस के चेंज आने पर डिमांड का क्या रिस्पॉन्स रहता है। कभी कभार तो ऐसा होता है डिमांड में बिल्कुल ही चेंज नहीं आता है, डिमांड एज इट इज ही बनी रहती है। कभी ऐसा होता है कि जितना प्राइस में चेंज आता है उतना ही डिमांड में चेंज आता है। ठीक है, तो अपन डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में ये चीज़ देखेंगे कि प्राइस के चेंज आने पर डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में अपन पहली डिग्री देखते हैं, कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, जहां डिमांड क्या हो, परफेक्टली इलास्टिक हो। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है, अगर प्राइस में 1 रुपया भी गिरा तो क्या होगा, डिमांड इन्फिनिटली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या फिर प्राइस में थोड़ा सा भी फॉल या फिर प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज आया तो क्या होगा, डिमांड बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या होता है, वैसे तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि काल्पनिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा कभी होता नहीं है कि डिमांड बिल्कुल ही प्राइस में हल्का सा चेंज आने पर डिमांड बिल्कुल ही जीरो चली जाए या डिमांड इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। ऐसा बहुत मुश्किल से होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पर हाँ ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है अपना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर ईडी क्या होता है, ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ईडी किसके बराबर होता है, यहाँ पर इन्फिनिटी के बराबर होता है, बिकॉज प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने पर डिमांड या तो पूरी तरीके से गिर जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी, या फिर बिल्कुल हाई चली जाएगी, इन्फिनिटी पर डिमांड चल जाएगी। ठीक है, ये क्या होती है अपनी परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूरी तरीके से इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक है ये। ठीक है ना। अच्छा, अब इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो ग्राफ क्या होगा इसका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये x और ये y परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। इन्फिनिटी है ना ये, इसलिए प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है अपना परफेक्टली इलास्टिक, इसका ग्राफ हो गया। ग्राफ क्या होगा इसका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये अपनी बात हो गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिग्री, that is moving on to the next degree, that is perfectly inelastic। ये perfectly elastic था, वो क्या है perfectly inelastic। ठीक है, perfectly inelastic मतलब यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज आएगा ही नहीं। डिमांड क्या है, बिल्कुल सॉरी, यहाँ पर डिमांड में कोई चेंज आएगा ही नहीं। डिमांड क्या है, बिल्कुल इनइलास्टिक है, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए, चाहे प्राइस कितना भी कम हो जाए। डिमांड जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी। जैसे कि नमक ले लो, नमक अभी भी अपन 2 चम्मच ही खाते हैं, प्राइस कम हो ज़्यादा हो 2 चम्मच ही नमक खाएंगे, तो अगर मान लो 20 रुपये की अभी 1 किलो आ रहा है, फिर 40 रुपये हो जाएगा या फिर 10 रुपये हो जाए, तो भी क्या होगा, अपन वही 2 चम्मच नमक ही खाएंगे। तो ये क्या है अपना परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है, जो अधिकतर नेसेसरी गुड्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, ऐसे गुड्स जिनकी प्राइस डिमांड में चेंज नहीं आता है, सॉल्ट का, या फिर अपन एडिक्टेबल गुड्स भी बोल सकते हैं, उनकी भी सिगरेट्स वगैरह ले लो अपन, ये चाहे अपने तंबाकू वगैरह आते हैं ये ले लो, अपन शराब वगैरह ले लो, इनकी डिमांड में चाहे कितना भी कम ज़्यादा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी कंज्यूम होनी है उतनी कंज्यूम होगी। तो ये क्या है, इन इलास्टिक चीज़ें होती हैं जिसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता। इन इलास्टिसिटी ही नहीं है, इलास्टिसिटी जो डिमांड में होती है, जैसे डिमांड कम या ज़्यादा हो, वो है ही नहीं, इन इलास्टिक है। तो क्या होगा, यानी कि ईडी क्या है यहाँ पर, ज़ीरो। ईडी क्या है यहाँ पर, ज़ीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक, ईडी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, अब इसका डायग्राम की बात करें अपन, इसका डायग्राम कैसे बनेगा अपना, ईडी का डायग्राम कैसे बनेगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो डिमांड इतनी है तो वो इतनी की इतनी ही रहेगी, चाहे प्राइस यहाँ हो, चाहे प्राइस यहाँ हो, चाहे प्राइस यहाँ हो, कहीं भी प्राइस हो, डिमांड क्या रहेगी, इतनी की इतनी ही रहेगी अपनी। तो ये क्या बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। परफेक्टली इलास्टिक में क्या था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि क्वांटिटी अगर इतनी है तो वो इतनी की इतनी रहेगी, प्राइस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये क्या है अपनी परफेक्टली इन इलास्टिक डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिग्री, थर्ड वन, moving on to the next degree, third one, that is highly elastic। हाईली इलास्टिक, जहां प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने पर डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। थोड़ा सा चेंज आया प्राइस में, अगर मान लो 10 रुपये का चेंज आया तो डिमांड में 100 या 200 का चेंज आ जाना, वो क्या होती है, हाईली इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है। समझ में आई बात, जहाँ प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, तो वो क्या होती है, हाईली इलास्टिक डिमांड होती है। या फिर अपन इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, रिलेटिव इलास्टिक। ठीक है ना, इसको अपन और क्या बोलते हैं, रिलेटिव इलास्टिक भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या होता है, ईडी इज ग्रेटर देन 1, ईडी 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका ग्राफ देख दो,
और यहाँ पे क्या होगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा, मोस्टली कौन से गुड्स होंगे, एंटरटेनमेंट गुड्स। एंटरटेनमेंट गुड्स ऐसे होते हैं, अगर मान लो अपन को हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अगर मान लो 10% डिस्काउंट पे इस पे भी मिल जाता है, या कोई मूवी के टिकट्स अपन को कोई वाउचर्स मिल जाते हैं या डिस्काउंट पे मिल जाता है, तो देखो फिर यहाँ पे कितनी भीड़ लगती है, कितनी क्वांटिटी इनकी डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है ना, हॉटस्टार के इनके सब्सक्रिप्शंस देखो, अगर 10% ऑफ पे आपको मिलने लगे तो फिर देखो कितने सस्ते में आप, फिर उसको देखो कितनी उसकी डिमांड बढ़ती है, कितने लोग उसको खरीदते हैं। चल, ये क्या था अपना हाईली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मोस्टली कौन से गुड्स होते हैं, एंटरटेनमेंट गुड्स। अब हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन या फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपन को सस्ते में 10% या 10% या 5% डिस्काउंट पर भी मिलता है, तो बहुत सारे लोग बाग उसे परचेज करते हैं। मूवी टिकट से अगर जरा सी भी सस्ती रेट्स होती हैं तो बहुत सारे लोग मूवी देखने जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, मोस्टली एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों पर, या बहुत सारी चीज़ें अपन एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि एंटरटेनमेंट वाली चीज़, तो यहाँ पर क्या होता है, जरा सी प्राइस अगर फॉल हुई तो क्या होता है, डिमांड में हाईली इंक्रीज आता है, या फिर जरा सी प्राइस अगर इंक्रीज हुई तो डिमांड में बहुत ज़्यादा फॉल आता है। ठीक है, हाईली इलास्टिक डिमांड। अब इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ कैसा होगा, लेस फ्लैटर। ठीक है, ये इसकी क्या है, डिमांड का ग्राफ है, लेस फ्लैटर। प्राइस में तो क्या आएगा, थोड़ा सा ही चेंज आएगा। मान लो पहले प्राइस अपनी इतनी थी तो इतनी क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, इस प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, ये यहाँ पर है ना, तो इस वाली प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांड हो रही थी। अब देखो प्राइस यहीं पर ही पहुँचा है, ठीक है ना, प्राइस यहाँ पर ही पहुँचा, प्राइस में तो देखो कितू सा चेंज आया, इतू सा चेंज आया, लेकिन क्वांटिटी में देखो कितना सारा चेंज आ गया। ठीक है, तो ये जो कर्व लाइन है ये क्या है, लेस फ्लैटर। ठीक है ना, सॉरी फ्लैटर, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट होने की उस पे है, तो ये क्या है, फ्लैटर है। ठीक है ना, क्या है, फ्लैटर। हाईली इलास्टिक डिमांड का कर्व क्या बनेगा, फ्लैटर बनेगा, ये क्या है, फ्लैटर है। ठीक है, प्राइस में देखो इतू सा चेंज आया, लेकिन क्वांटिटी में देखो कितना सारा चेंज आ गया। ठीक है ना, तो ये क्या है, अपना हाईली इलास्टिक डिमांड को शो हो रहा है। कर्व कैसा बनेगा, फ्लैटर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई अपनी हाईली इलास्टिक की बात। अब अपन चलते हैं लेस इलास्टिक पर। 4th पॉइंट, हाई इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है। प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आता है लेकिन डिमांड में उतना चेंज नहीं आता है। मेडिसिन्स वगैरह को लेके देख लो, या फिर कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, ये सब क्या होती है, लेस इलास्टिक इनकी डिमांड होती है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, ED इज लेस देन 1। ED क्या होता है, 1 से कम होता है, यानी कि ED की वैल्यू 0.2, 0.8, 0.5, 6 ऐसे आती है, 9, 0.96 ऐसे आती है। और ED की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है, हाईली इलास्टिक में ED 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, ED हाईली इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 1 से कम होता है यहाँ पर ED, लेस इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा अब इसका ग्राफ देखो, प्राइस में कितना सारा भी चेंज आ जाए पर क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता।
मान लो क्वांटिटी यहाँ बाय हो रही है, ठीक है ना, इसका ग्राफ कैसा बनता है, स्टीपर, इसका स्लोप कैसा होता है, स्टीपर होता है, ठीक है ना, यानी कि स्लोप की ढलान जो होती है ना वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखो प्राइस मान लो पहले यहाँ था तो अपन इतनी क्वांटिटी बाय कर रहे थे, अब अगर प्राइस यहाँ आया तो अपन क्या कर रहे हैं, इतनी ही क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी में यहाँ पर क्या है, ज़्यादा फर्क नहीं आया है, ठीक है ना, जितना प्राइस में चेंज आया है उतना चेंज क्वांटिटी में नहीं आया है। स्लोप क्या बनता है यहाँ पर, स्टीपर बनता है, क्वांटिटी में उतना चेंज नहीं आता है जितना यहाँ पर प्राइस में चेंज आता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया अपना, लेस इलास्टिक डिमांड हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पर, स्टीपर। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक यहाँ पर क्या होता है, जितना क्वांटिटी में जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आता है, ठीक है, वो क्या होती है, अपनी यूनिट इलास्टिक डिमांड होती है। ओके, यहाँ पर ईडी क्या होता है, बिल्कुल बराबर, ईडी इज इक्वल्स टू 1, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम। ईडी क्या होता है, यूनिट इलास्टिक, ईडी क्या है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। जितना प्राइस में चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल स्टीपर बनता है, प्राइस में यहाँ है तो भी इतना, और प्राइस में अगर इतना चेंज आया तो भी ग्राफ में देखो इतना सा चेंज आया। ये तो अपनी बात हो गई थी लेस इलास्टिक की, स्टीपर। और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर भी नीचे बनता है लेकिन ऑलमोस्ट बराबर बराबर सी बात होती है, जितना क्वांटिटी में चेंज आया है उतना ही प्राइस में भी चेंज आता है, दिख रही है, इतना क्वांटिटी में चेंज आया तो इतना ही प्राइस में भी चेंज आया है, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिट इलास्टिक, जहाँ पर ईडी क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ईडी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। समझ में आई बात। अपन ने 5 डिग्रीज पढ़ी। पहली डिग्री परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ज़रा सा चेंज आया डिमांड में इतना सारा चेंज आ गया। फिर अपन आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, जहाँ पर ईडी क्या होती है, बिल्कुल ज़ीरो, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आता, जितनी क्वांटिटी पहले डिमांड कर रहे थे उतनी ही क्वांटिटी अपन अब डिमांड करते हैं। फिर अपन आते हैं हाईली इलास्टिक पर, जिसको अपन रिलेटिव इलास्टिक भी बोलते हैं। हाईली है तो यानी कि ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो ईडी क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। फिर अपन आते हैं लेस इलास्टिक पर, जहाँ पर ईडी क्या है, लेस देन 1, लेस है तो ऑब्वियसली ईडी क्या होगा, कम होगा, ईडी इज लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पर डिमांड में प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आता है लेकिन डिमांड में उतना चेंज नहीं आता, क्योंकि इलास्टिसिटी नहीं है डिमांड में, तो डिमांड में चेंज ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट यूनिट इलास्टिक, जहाँ पर ईडी क्या होता है, बिल्कुल 1 के बराबर होता है। यूनिट इलास्टिक मीन्स ईडी इज इक्वल्स टू 1, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ये क्या बन गया अपना, यूनिट इलास्टिक की बात हो गई, ठीक है, ओके।